नमस्कार। एग्री चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस दुख की घड़ी की जब पेड़ पर फल लगे और टप करके गिर गए जमीन पर। जी, आम के फलों के झड़ने की परेशानी और उसका पक्का इलाज, यही है आज की वीडियो का मजेदार विषय। चाय बना करके बैठ जाइए और सुनिए, आम झड़े नहीं आमदनी बढ़े, इसका फार्मूला क्या है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आम के बाग में फल ज़्यादा टिके और अच्छी क्वालिटी के हों, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। फल झड़ने के 3 स्टेज। भाई साहब, आम का फल कोई बेरोजगार तो नहीं जो खुद ही पेड़ छोड़ दे। इसके पीछे है 3 बड़े कारण, यानी 3 झड़ने के स्टेज। पहला है पिन हेड ड्रॉप। फूल आया नहीं कि फल ने कहा, मैं चला भैया। दूसरा स्टेज है मटर ड्रॉप। मटर जितना बड़ा हुआ नहीं फल और नीचे गिर पड़ा। और तीसरा स्टेज है पकते ही पचका ड्रॉप। बस पकने ही वाला था, थोड़ा बड़ा हुआ और धड़ाम से नीचे गिर गया। अब सोचिए, मेहनत आपकी और फल जमीन पर, ऐसा कैसे चलेगा भला। तो दूसरा सवाल आता है कि फल झड़ते क्यों हैं। अब बात करते हैं असली मुजरिमों की, यानी झड़ने के गुनाहगारों की। पहला मुजरिम है गर्मी और लू। फल बोले, भाई ये गर्मी हमसे ना हो पाएगा। दूसरा है पानी की कमी। जड़े प्यासी तो फल कैसे टिके भला। तीसरा है बोरॉन जिंक की भूख। पोषण न मिले तो कौन टिकेगा भैया। और चौथा है ये हुपर, हवा और बीमारी, जैसे फल के दुश्मन जो है जमानत पे घूम रहे हो मानो। और जो अंतिम और पांचवा है वो पेड़ पर भीड़ ज़्यादा होना है। ज़्यादा फल, कम ताकत, कमज़ोर तो झड़ेंगे ही सही। अब सवाल आता है कि भैया इसका समाधान क्या है। देखिए, समाधान ये है कि हर 10 दिन में हल्की सिंचाई कीजिए, खास करके फूल और फल बनने के वक्त। दूसरा जो अ, तरीका है, समाधान है, वो ये है कि बागों के चारों तरफ हवा रोकने वाले पेड़ लगाओ। उससे क्या होगा, हवा कम आएगा, फल ज़्यादा लगेंगे और वो गिरेंगे कम। और तीसरा जो है, जो फल कमज़ोर लगे उसे पहले ही निकाल दो। जैसे वो होता है ना क्रिकेट में आउट ऑफ द फॉर्म खिलाड़ियों के साथ, वैसा ही कमज़ोर फलों के साथ आपको करना पड़ेगा। फिर आता है एक और काम कि भैया जो पोषण का बूस्टर जो है वो उसे दिया जाए। अब पोषण उसको कैसे दिया जाए, तो पहला जो है बोरिक एसिड का बूस्टर दिया जाता है। ये 0.1%। 0.1% कहने का मतलब हुआ कि 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में। इसको कब देना है ये भी बताऊंगा, पहले सब जान तो लें। फूलों पर जैसे प्यार की बारिश होती है ना, वैसे ही बोरिक एसिड 0.1% का आपको बारिश करवानी है। फिर आता है जिंक सल्फेट 0.5%, यानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। तब फल बोलेंगे, अब आया असली टॉनिक। फिर आएगा पोटेशियम नाइट्रेट 1%। 1% कहने का मतलब 10 ग्राम 1 लीटर पानी। एकदम फिट रहेगा, इससे आपका जो फल है हट्टा खट्टा रहेगा। फिर एक और समस्या आती है, कीटों का इलाज। जी हाँ, जो हुफर होते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंथ्रेक्नोज जैसे, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे जो बीमारियां आती है, उसके लिए कार्बेंडाजिम का डंडा आप चलाओ, है ना। और एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखिए, एक हार्मोन होता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, यानी NAA। इसका 40 ppm जो है, अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपका फल और फूल दोनों नहीं झड़ेंगे। बाज़ार में ये
प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है। इसको लाइए और इससे क्या होगा, आपका फल जो है टिक जाएगा, उसका जो डंठल के साथ जुड़ाव है वो मजबूत हो जाएगा, है ना। अब टाइम टेबल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये स्प्रे कब, कैसे और क्या चीज़ का करना है ना। अब बात आती है कि ये सारी दवाएं और टॉनिक का इस्तेमाल कब करना है। तो देखिए, फूल आने पर बोरिक एसिड और कार्बेंडाजिम जो है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो पोषण मिलेगा, है ना, और रोग का कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब आपके आम का फल मटर के दाने के बराबर हो जाए, तब फल के ऊपर NaA यानी वो प्लेनोफिक्स था ना, वो प्लेनोफिक्स और जिंक सल्फेट इसका छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फल है वो झड़ेगा नहीं, है ना। और जब मटर के दाने के बराबर से बड़ा हो जाए, अगर आपका फल बड़ा हो गया है और फिर भी झड़ रहा है, तब आप जो है पोटेशियम नाइट्रेट और एमिडा क्लोरफ्रेड इसका छिड़काव कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे खेती की कुछ और नई बातों को लेकर के। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।